ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का अगला सर्ग। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा जनक के बुलाने पर अपने दल बल सहित राजा दशरथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा की आज्ञा के अनुसार चतुरंगी सेना तैयार हो गई और ऋषियों साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल पड़े। राजा दशरथ बहुत ही खुश थे। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सारे लोग विदेह देश में जा पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा जनक बहुत ही खुश हुए और उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां की और आनंद से प्रफुल्लित हुए राजा जनक महाराज दशरथ के पास पहुँचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों राजा आपस में मिलकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मगन हुए राजा दशरथ से कहा कि हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग है जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। यह इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ठीक उसी तरह शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र से शोभित होते हैं। सौभाग्य से आज मेरी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो गई है। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम से में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। आप यह कथा अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। हे राजन, कल सुबह सवेरे सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की बात सुनकर राजा दशरथ कहने लगे कि हे राजन, मैंने पहले से सुना है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवती राजा दशरथ का यह वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ी ही हैरानी हुई। उसके बाद सारे महर्षि एक दूसरे से मिलकर बड़े ही खुश हुए। सब ने बातचीत करते हुए बड़े सुख से वह रात्रि बिताई और श्री राम विश्वामित्र जी को साथ लेकर लक्ष्मण के साथ अपने पिताजी दशरथ के पास आए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों रघुकुल पुत्रों रत्नों का सकुशल देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। वे रात में बड़े आराम से वहाँ पर रहे। महातेजस्वी तथापि राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया और अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। इस तरह वहाँ पर सारे सुखी थे और सारे खुश थे। बड़ी ही खुशी से वह रात बिताई थी। रात बीत जाने पर जब सुबह हुई तो राजा जनक अपने महर्षियों के साथ मिलकर अपना यज्ञ कार्य संपन्न किया। यज्ञ भली भांति संपन्न हो जाने के बाद में राजा जनक ने सतानंद जी से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई, उस ध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय डुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बसे हुए कल्याणमय सकाश नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर परकोटों की रक्षा के लिए दुश्मनों का निवारण के समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्प विमान के समान विक्षिप्त तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के समान सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कुछ ध्वज मेरे साथ सीताराम के विवाह में यहाँ पर शामिल हो और इस मंगल समारोह का सुख उठाए। हम दोनों भाई यह कार्य एक साथ संपन्न करना चाहते हैं। हे सतानंद जी, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
समय कम है और अपने भाई को जरूर बुलाना चाहता हूँ। तो राजा के इस प्रकार कहने पर सदानंद जी ने क्या कहा, क्या जनक का भाई कुशध्वज भी सीताराम के विवाह समारोह में शामिल हो पाए या नहीं, यह सुनेंगे कल अगले अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो रोज की तरह उसी तरह की सर्ग के साथ एक अलग से कहानी सुनेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा, क्योंकि किसी भी सर्ग या कथा सुनने के बाद अकेला कभी नहीं सुनना चाहिए, उसके साथ एक दूसरी कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी हमें पूरा फलों की प्राप्ति होती है। तो अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी में स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्व भोजन किया करते थे। उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि गणेश जी पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितनों दिनों तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी ने नदी से पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। तो सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण रख कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगे। जैसे ही गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता वह बगीचे में चला जाता और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता। वहीं पर वह लड्डू डाल देता तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह पर जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुई और मूर्ति को नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई
तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी की पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो यह थी आज की दूसरी सर्ग और गणेश जी की कथा। तो आप सभी भक्तों को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अशोक वेदा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अपने दोस्त और अड़ोस पड़ोस में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन भी कथा को सुनकर श्रवण कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।